नमस्कार दोस्तों, देवश्री करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन मई 2026 में कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द फोर्थ इंडियन फोरम समिट IS बी हेल्ड इन मई 2026? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, नैरोबी, जोहानिसबर्ग। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कूटनीतिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसका उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इस बार की थीम IA स्पिरिट रखी गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और विदेश मंत्रियों की बैठक भी शामिल होगी, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वन केस वन डेटा पहल मई 2026 में किसने शुरू की? हु लॉन्च द वन केस वन डेटा इनिशिएटिव इन मई 2026? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर। इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वन केस वन डेटा पहल भारत की न्यायिक प्रणाली को डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए शुरू की गई है। इसे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लॉन्च किया। यह प्रणाली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों के डेटा को जोड़ती है। इसका उद्देश्य केस मैनेजमेंट को सरल बनाना, डेटा की सटीकता बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। साथ ही सुसाय नामक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया, जो न्यायिक जानकारी को आसानी से उपलब्ध कराएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जीवन धारा मानव दूध बैंक किस राज्य में स्थित है? जीवन धारा ह्यूमन मिल्क बैंक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में मानव दूध बैंक कार्यक्रम नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इसमें बाड़मेर जिला अस्पताल का मदर मिल्क बैंक और जयपुर का जीवन धारा बैंक शामिल है। यह बैंक माताओं से दूध एकत्र कर उसे सुरक्षित रूप से संग्रहित और जरूरतमंद शिशुओं को उपलब्ध कराता है। अब तक हजारों यूनिट दूध एकत्र कर हजारों नवजातों को लाभ पहुंचाया गया है। यह कार्यक्रम शिशु मृत्यु दर कम करना और पोषण सुधार में मददगार है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स किस राज्य में शुरू की गई है? सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह इकाई मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह टीम संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी करेगी और सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा बढ़ाएगी। इसमें पुलिस अधिकारियों सहित 36 पद स्वीकृत किए गए हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इनोवेट इन यूपी स्केल फॉर द वर्ल्ड नारा किस राज्य ने अपनाया है? विच स्टेट लॉन्च द स्लोगन इनोवेटिव इन यूपी स्केल फॉर द वर्ल्ड? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने खुद को डीप टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इनोवेट इन यूपी स्केल फॉर द वर्ल्ड नारे के साथ राज्य सरकार स्टार्टअप, रिसर्च संस्थान और उद्योगों को जोड़कर तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रही है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक होगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डेविड ऑफ परफ्यूम्स का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डेविड ऑफ परफ्यूम्स? ऑप्शन है रणवीर सिंह, आहान पांडे, शिवम दुबे, मलिन सोमन। इसका सही आंसर है आहान पांडे। डेविड ऑफ परफ्यूम्स ने आहान पांडे को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह ब्रांड अपने प्रीमियम फ्रेग्रेंस उत्पादों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आहान पांडे की युवा और स्टाइलिश छवि ब्रांड की लग्जरी पहचान के साथ मेल खाती है। इस नियुक्ति से कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह कदम भारतीय उपभोक्ताओं के बीच ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक होगा। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, व्यू वर्क स्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्यू वर्क स्पेस? ऑप्शन है
रणवीर सिंह, मिलिंद सोमन, आहान पांडे, शिवम दुबे। इसका सही आंसर है मिलिंद सोमन। वी वर्कशॉप ने फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भीव एक कोवर्किंग स्पेस कंपनी है जो स्टार्टअप और प्रोफेशनल को आधुनिक कार्यस्थल पर उपलब्ध कराती है। मिलिंद सोमन की फिटनेस और अनुशासन की छवि कंपनी के ब्रांड वैल्यू के अनुरूप है। इस सहयोग का उद्देश्य युवाओं की उद्यमियों को प्रेरित करना है। यह साझेदारी कंपनी की ब्रांड पहचान को मजबूत करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने में सहायक होगी। हमारा 8th क्वेश्चन है, शिवम दुबे किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? शिवम दुबे बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है इन्फोसिस, यामाहा म्यूजिक इंडिया, मोबिला, जिंदाल स्टेनलेस। इसका सही आंसर है मोबिला। भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे को मोबिला कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोबिला एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है जो उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट सेवाएं प्रदान करती है। शिवम दुबे की युवा और ऊर्जावान छवि कंपनी के उत्पादों के साथ मेल खाती है। इस सहयोग का उद्देश्य ब्रांड की पहचान को बढ़ाना और युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल करना है। यह साझेदारी खेल और तकनीक के मेल को भी दर्शाती है। हमारा 9th क्वेश्चन है, सेंसस 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027? ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक, AR रहमान, कार्लोस अल्कार्ज, रणवीर सिंह। इसका सही आंसर है सुदर्शन पटनायक। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनका कला के माध्यम से जागरूकता फैलाने का अनुभव इस अभियान के लिए उपयुक्त है। जनगणना देश की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। उनकी नियुक्ति से लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जनगणना के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। यह पहल जनसंख्या आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। हमारा 10th क्वेश्चन है, इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज, मिलिंद सोमन, AR रहमान, रणवीर सिंह। इसका सही आंसर है कार्लोस अल्काराज। इन्फोसिस ने स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह नियुक्ति कंपनी की वैश्विक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। अल्काराज की उपलब्धि और युवा ऊर्जा इन्फोसिस के नवाचार और उत्कृष्टता के बीच मूल्यों को दर्शाती है। यह साझेदारी खेल और तकनीकी क्षेत्र के बीच संबंध को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से इन्फोसिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ब्रांड उपस्थिति को और मजबूत करना चाहती है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवनधारा मानव दूध बैंक किस राज्य में स्थित है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वी वर्क स्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।